अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आपके लिए एक फेसलेस यूट्यूब चैनल की केस स्टडी लेके आया हूं जिसने कि लास्ट 30 डेज में $1 लाख से ज्यादा अर्निंग की है। यानी कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें पीकेआर में तो ये 2.5 से 3 करोड़ रुपया बनता है। इमेजिन करें कि एक फेसलेस चैनल इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो आज हम इस फेसलेस चैनल को देखेंगे, इसको डीप डाइव करेंगे, देखेंगे इसने ऐसा क्या किया है। मेरे पास 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसे 7 पॉइंट्स इसके हैं जो कि नॉर्मल चैनल की निस्बत बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हैं और इसी वजह से ये चैनल इतना ज्यादा ग्रो किया है। तो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लेके जाऊंगा और वो सारे के सारे पॉइंट्स भी समझाऊंगा, चैनल भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इतना मजेदार किस्म का चैनल है कि आपको भी मजा आ जाएगा देख के। उससे पहले मैं एक दफा आपको बताना चाहता हूं कि ये फेसलेस चैनल क्या है। देखिए, फेसलेस चैनल ऐसा चैनल होता है जिसमें आप अपनी ऑडियो वीडियो, या जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ये चीज नहीं होगी, आपकी अपनी ऑडियो नहीं होगी, बल्कि ये सब आप एआई से करेंगे। और मेरे आप चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने ये सारा आपको सिखाया है कि ये आप कैसे कर सकते हो और ये हर कोई कर सकता है, इतना आसान काम है। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड और मैं आपको चैनल दिखाऊं, 7 डिफरेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनमें से जो तीसरा पॉइंट है और जो छठा पॉइंट है, प्लीज आप इन पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। स्पेशली अगर आपने छठा पॉइंट नहीं देखा तो आप समझे कि इस वीडियो का कोई मकसद नहीं रहा, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा, ये जी चैनल है, इसका नाम है डॉक्टर इंसैनिटी। ठीक है, डॉक्टर इंसैनिटी। और ये इसकी चैनल की डिफरेंट वीडियोस हैं। ओल्डेस्ट चैनल तकरीबन 10 महीने पहले इसने पहली वीडियो लगाई थी। ठीक है, 24 मिलियन व्यूज इस पे, आप खुद सोच लें। उसके अलावा पहले ये था कि ये जो हर ना तकरीबन महीने में 4 वीडियोस अपलोड करता था, 4-5। अभी इसने कंसिस्टेंसी ज़्यादा की है और आप खुद सोच लें कि 75 वीडियोस में 7.5 लाख सब्सक्राइबर, 7,30,000 सब्सक्राइबर। वाह 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 भाई वाह, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। उसके अलावा अगर हम मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाएं तो आई थिंक यही है पहली वाली वीडियो, 24 मिलियन व्यूज हैं इसके। ठीक है, लेटेस्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये 5 डेज, 6 डेज, 9 डेज, यानी कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 2 मिलियन व्यूज, बाकी भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा आ रहा है। अच्छा, अब ना मैं इस चैनल की आपको एक आध वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। उसके बाद जो मेरे पास 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस पहली वीडियो पे आते हैं। अच्छा देखिए, इस वीडियो का टाइटल है व्हेन कॉप्स हैव टू अरेस्ट देयर कोलीग, यानी कि पुलिस वाले को ही पकड़ रहा है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। What happens when instead cops are forced to battle their own ethics and arrest their co-workers? ठीक है, अब ये सिंपली इसमें बता रहा है कि क्या होता है जब कोई कोवर्कर जो है अपने ही वर्कर को अरेस्ट करता है और उसमें साथ क्या होता है। ठीक है, Starting with Corporal Scott. अच्छा ये इसकी एडिटिंग लेवल है। ठीक है, आगे आगे करके हम लोग अगर देख लें, एक तो ये इसमें टेक्स्ट लगा रहा है, जो वीडियोस हैं ये ला रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो कहाँ से आई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी की सारी वीडियो क्लिप्स, इस पे कॉपीराइट से आपने कैसे बचना है, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा ये जस्ट क्या कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्लासेस देख रहे हैं ना मेरी, बस बुरा हाल है। ठीक है, अभी तक ये मैं नहीं जोड़ सका, 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ना पब्लिक डोमेन में पुलिस की फुटेज होती है, ये पुलिस के चैनल्स पे ये 1 आवर की ना कॉप मीन पुलिस को कहते हैं, उनका यहाँ पे कैमरा लगा होता है और वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है ना। तो वो पुलिस के कुछ चैनल्स हैं जो कि बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो वो उनपे क्या होता है कि 1 आवर 2 आवर की वीडियोस होती हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस वो पुलिस ने लगाई होती हैं कि यार ये पूरी समरी हुई, ये हुआ कि एक बंदा पुलिस वाला था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर लें, तो उसने दूसरे पुलिस को पकड़ा, उनके दरमियान कन्वर्सेशन हुई, सारी डिटेल हुई। अब ये चैनल क्या कर रहा है कि उसको फॉर एग्जांपल 1 आवर है या 30 मिनट है, ये उसको 10 से 15-20 मिनट में समराइज कर रहा है, बता रहा है कि ये हुआ क्या है, इसके दौरान इसमें इनकी डिस्कशन क्या हुई है, पुलिस ने उसको क्या कहा, उसने इसको क्या बोला, ये सारी चीजें ये कर रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अब आपके जहन में ख्याल आएगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, ऑडियो कैसे करेंगे, वीडियो कैसे करेंगे। तो यस, दिस इज द पॉइंट। यही बात है इस नीश की जो कि इस नीश को सेपरेट कर देती है एक नॉर्मल नीशेस से जो कि हम यूजुअली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको बड़ा इजीली हलवा बना के आपको बताऊंगा कि ये करना कैसे है, इसने कैसे किया और आप भी कैसे करें। तो हम ना उन 7 पॉइंट्स पे आ जाते हैं, उनमें ये सारी चीजें खुद ही कवर हो जाएंगी। अच्छा देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये नीश, अब ये नीश ऐसी है, ये कोई वो नीश नहीं है कि 10 क्रिप्टो टू बाय, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट और बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट ये बेस्ट वो। भाई वो बेस्ट वाली बात बहुत पुरानी हो गई थी ना, ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आया है और एक नई चीज की है। दिस नीश वाज एक्सप्लोडिंग अबाउट 7 to 6 मंथ पहले, इतनी एक्सप्लोड हो रही थी कि आपकी सोच है। मैंने खुद पर्सनली भी इस पे काम किया है और ये बहुत कमाल की नीश थी ना। अब कोई भी नीश है किसी भी टाइम में, तो ये नहीं होता कि एक नीश हर टाइम एक्सप्लोड हो रही होगी।
आज से 5, 6, 4, 3 महीने इवन 2 महीने पहले भी ये नीश बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये नीश ऐसी है कि ना लाइक ये बहुत एक्सप्लोड, यूट्यूब खुद इस कंटेंट को पुश कर रहा था ना। लाइक एक टाइम आता है कि यूट्यूब किसी ना किसी नीश को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, आपने वो नीश ढूंढनी होती है कौन सी ऐसी नीश है, इसमें कोई कंपटीशन कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। अभी आगे कंपटीशन पे भी हम लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसकी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए ना, तो लाइक कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड को नहीं टारगेट कर रहा। देखो कॉप्स अरेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स रियलाइज, ये देखो मतलब बड़ा इंट्रीग कर रहा है ये सबको ना। आगे देखो व्हेन डम कॉप्स रूइन देयर कैरियर्स इन सेकंड्स, ठीक है, लाइक एक कॉप था उसने अपना कैरियर ही सेकंड में तबाह कर दिया। इस तरह की ना इंट्रीग कर रहा है लोगों को। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट नहीं कर। फॉर एग्जांपल हम इसकी किसी भी वीडियो को ओपन करके देखते हैं ना, इसने एसईओ किया ही नहीं है। अभी आगे मेरा एक पॉइंट एसईओ का भी था, तो इसमें एसईओ करता ही नहीं है, यानी ये डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखता ही नहीं है, नथिंग। जस्ट जो इसका टाइटल है वो टाइटल वहां पे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा है। अब आप कहेंगे मैं टाइटल में कीवर्ड लगा रहा था, लंबी लंबी कहानियां लगा था, बिकॉज ये नीश ऐसी थी कि यूट्यूब इसको पुश कर रहा है, लगातार पुश कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छा आता है। आगे एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी एक पॉइंट है, उस पर भी हम लोग आते हैं। चीजें मिक्सअप हो रही हैं, सारी आ रही हैं यार। मैं अभी आपको बता देता हूँ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन इस पर इसलिए अच्छा आ रहा है कि ये बहुत इंट्रीगिंग बात है कि भाई एक बंदे ने बिल्डिंग को आग लगा दी, 90 साल का था, क्यों लगाई आगे देख लो। इस तरह की इंट्रीगिंग पूरी एक स्टोरी है। इकरारुल हसन का जैसे सरेआम होता है, बंदा शुरू से लेकर एंड तक सारा देखता है, यार क्राइम हो गया, वजह क्या हुई है, ये भी ना उसी तरह की बात है। तो ये लाइक क्राइम एक ऐसी नीश है, और ये भी ऊपर से इस तरह की एक्सप्लोडिंग और इस तरह की इंट्रीगिंग नीश है कि जो बंदा खोलता है वो एंड तक देखता है कि यार हुआ क्या आखिर में। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन एक बेस्ट एवर आती है। इस वीडियो का दूसरा पॉइंट यही था कि इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छी, एक तो नीश बहुत अच्छी, यानी कि एक एक्सप्लोडिंग नीश है, आप इस तरह की नीश को फाइंड आउट करें। और दूसरी बात ये कि इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन परफेक्ट आता है, परफेक्ट, ठीक है। इवन मैंने पर्सनली 70-80% एवरेज व्यू ड्यूरेशन इन टाइप की वीडियोस में लाया है। 80% एवरेज व्यू ड्यूरेशन, आप खुद सोच लें कितना मिरेकल किस्म का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। नॉर्मली 30-40% पे लोग रो रहे होते हैं, 80% पे इस पे भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अब इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। करते इसमें क्या है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, कि जो वीडियोज हैं लाइक पब्लिक पुलिस की जो वीडियोज हैं पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं, पहले आप उनको रीड करते हो, उनको स्टडी करते हो। आप मैनुअली भी कर सकते हो, आप एआई के जरिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप उसको स्टडी करोगे, देखोगे इसके अंदर हुआ क्या है, उसको ना एक समरी में बयान कर दोगे। अपने पास एक समरी लिख लोगे, मेन पॉइंट्स लिख लोगे। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हो कि उसके जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको ना चैट जीपीटी पे लिख सकते हो, उनके हेडिंग्स बना सकते हो। उसके बाद ना आप चैट जीपीटी के जरिए स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन आपको कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा चाहिए। आप मेन हेडिंग्स उठाते हो कि इसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके बाद एक स्टोरी लिखते हो, और वो जाहिर है आप चैट जीपीटी को कमांड देके उसे स्टोरी लिखवा देते हो। तो इस तरह करके ना आप इसकी स्क्रिप्ट लिखते हो। अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि यार मैं डॉक्टर इंसैनिटी को कॉपी मारूंगा और जो इसने ऑडियो बोली हुई है मैं उसको ट्रांसक्रिप्ट निकालूंगा, उसको रिफ्रेश कर दूंगा, भाई यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। बिकॉज यूट्यूब अब इतना तेज हो गया कि उसको पता है कि यार अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो, ये रिफ्रेश कर रहे हो, ये वही बात आप भी कर रहे हो, ये काम अब नहीं चलेगा। बिलीव मी, अगर आप इसमें ऑर्गेनिक वर्क करोगे या एटलीस्ट आप उसको रिफ्रेश करते हो, तो इतना अच्छा करो कि उसको प्रॉपर्ली काम करो, उसमें खुद अपना इनपुट डालो, वीडियोस को देखो, उसके बाद कंक्लूजन निकालो, तब कुछ होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा, मजा आपको नहीं आएगा। अच्छा, इसका जो चौथा पॉइंट है वो है थंबनेल, जो कि मैंने नोटिस किया, और ये वीडियो थंबनेल की बेस पे बहुत ज्यादा पुश होती है। 20% 30% इस पे एवरेज CTR आता है, थंबनेल क्लिक थ्रू रेट। तो आप खुद सोचें कितना। अब एक फॉर एग्जांपल हम इन थंबनेल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, इसकी लेटेस्ट थंबनेल्स को स्टडी करते हैं। अब ये क्या है, रियलाइजेज ये लिखा हुआ है और आगे वो महिला बैठी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अब ये क्या है, ये महिला उस कोप को ना उसके हाथ पे चक मार रही है, ठीक है, ये देखो उसको काट रही है। आगे क्या है, ही वॉज अंडर एज। अब ये बहुत सस्पेंस है कि यार आगे साथ इसका टाइटल भी बहुत, टाइटल उससे ज्यादा थंबनेल से ज्यादा इंट्रीगिंग होता है। मैं इसको ये कहूंगा कि जो थंबनेल होती है ना, टाइटल भी उसका एक हिस्सा है, यानी कि थंबनेल का आधा पार्ट टाइटल है। टाइटल आप इतना क्यूरियस कर दो ऑडियंस को कि यार वो खोलने पे मजबूर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, मोमेंट्स इवल टीचर रियलाइज दे हैव बीन कॉट और ही वाज अंडर एज। अब इसने पता नहीं इसका स्टूडेंट हुआ होगा, ज़ाहिर ये टीचर है तो हो सकता है इसने अंडर एज स्टूडेंट को मार दिया या कोई और इस तरह का काम किया। अब वी डोंट नो कि इस तरह का क्या। अब ये ज़ाहिर वीडियो ओपन करेंगे तो क्या होगा, और देखो इंट्रीग भी कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, यू फाउंड द डेड बॉडी। अब वो इतना इंट्रीग कर रहा है, ये फीमेल आ
गई है व्हेन इविल स्टूडेंट्स रियलाइज दे हैव बीन कॉट। अब ये स्टूडेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ही इज ब्लैक। अब ये वाइट है, ब्लैक के बारे में कुछ कह रही है, वैसे ही वहां पे ब्लैक वर्सेस वाइट बहुत ज्यादा चलता है, तो ये और ही ज्यादा ना इंट्रीग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ना आप किसी भी थंबनेल को यहाँ पे देखें, ठीक है। अब ये कह रही है बट आई एम फेमस। ऑब्वियसली आ रहा है कि यार हो सकता है ये कोई फेमस सेलिब्रिटी है, कुछ है, और ये बस आगे अब इसने थंबनेल पे लगा दिया। वेरी सिंपल, वेरी क्लिक बेट। एक पर्सन की हमने पिक्चर लगा रहा है और साथ साथ ना ये उसकी डायरेक्टली टेक्स्ट लगा रहा है, सिंपल टेक्स्ट, ब्लैक बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाते हैं, ठीक है, ये वाला तो खैर हमने कर दिया, इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल कोई और देख लेते हैं, इसको देख लेंगे। इज दैट अ बॉडी, मतलब यार डेड बॉडी। अब ये देखो कितना इंट्रीग कर रहा है, रियलाइजेज। अब ये रियलाइज, ये कॉप है, ये उसको रियलाइज हो रहा है, अ हस्बैंड रियलाइजेज हिज वाइफ इज द मर्डर, यानी कि हस्बैंड को लग गया कि ये मेरी वाइफ ने ही ये मर्डर किया, पता नहीं बच्चे का मर्डर हुआ, क्या हुआ। इतना अगेन इंट्रीग कर गया कि भाई बंदा कहता है यार ये खोलो, इसको देखो, इसके अंदर हुआ क्या है। और ऊपर से अब आप वीडियो भी मैंने शुरू में दिखाई थी, एडिटिंग में वो बहुत अच्छी एडिटिंग मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल की नहीं है। आगे एक पॉइंट एडिटिंग का है, वो भी मैं इधर ही इंक्लूड कर गया हूं। आई थिंक सो कि मेरे पास वो 5वां पॉइंट था एडिटिंग का, ठीक है, सॉरी 7वां पॉइंट था एडिटिंग का। चले 7वां पॉइंट भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वीडियो बड़ी कैजुअल सी है, मैं आपके साथ गपशप कर रहा हूँ, तो सॉरी अगर मैं कहीं आगे पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बताने के लिए बात नहीं और मैं समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ। मेरा ये ख्याल था कि मैं इसको ना 10 मिनट में समराइज कर लूँगा, ज़्यादा लंबा ना करूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये एक पॉडकास्ट टाइप की तरफ जा रही है और मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यार एडिटिंग में सिंपली ये करते हैं कि मेन पॉइंट्स को उठाते हैं, कहीं पर स्क्रीन कैप्चर लगा दिया, उसको लाइक कहीं पर किसी वीडियो को स्लो डाउन कर दिया, एक पार्ट दिखा दिया। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आग लगा दी, माचिस की तीली लगा के आग लगा रहा है, तो वो जाके ना मैंने ये बात अभी आपको दिखाई नहीं है, लेकिन मैंने बैकग्राउंड में मेरे ये चीज़ें हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वो उसको दिखा रहे हैं कि नाउ दिस पर्सन इज लेटिंग इट ऑन फायर, पूरे प्लाजे को आग लग गई। भाई एक 91 साल का बंदा प्लाजे को आग लगा देगा और बाहर आके कह रहा है मैंने आग लगाई है, क्यों कर रहा है। बेसिकली वो जो पर्सन था वो ना मतलब साइको था। तो इस तरह की ना एडिटिंग ये करते हैं कि उसमें डिफरेंट टेक्स्ट लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन कोई 2D 3D एनिमेशन नहीं, बेसिक टेक्स्ट पे एनिमेशन कर दी, या उसके अलावा की फ्रेमिंग होगी। इस तरह की जो एक बेसिक एडिटिंग होती है, बहुत हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल जो कैश काउ का काम है उससे थोड़ी ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक नॉर्मल एडिटर भी इजीली वो कर सकता है, कोई ऐसा ओवर दी मून चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। एडिटिंग का हमने पॉइंट कवर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो। ये ऑडियो बिल्कुल इजीली आप 11 लैब से कर सकते हैं, वेलसेट लैब से कर सकते हैं, आराम से हो जाती है, ठीक है। आप टेक्स्ट निकाल के देंगे, ऑडियो हो जाएगी। ऑडियो पे बात ही नहीं करेंगे, ऑडियो का वही काम है कि बस स्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है, स्क्रिप्ट पे मैंने बात कर दी है, ऑडियो में डालो, ऑडियो हो गई। ऑडियो का जो पॉइंट था वो मेरे पास 5वां पॉइंट था, ठीक है, और जो चौथा पॉइंट था वो स्क्रिप्ट का था। अब छठे पॉइंट पे आते हैं, 7वां पॉइंट भी हमने कर दिया, ये छठा पॉइंट लास्ट पॉइंट है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग गेस करो कि वो क्या है। 5 सेकंड में आपको टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5। यार ये पॉइंट ये है कि ये इंट्रीग कर रहे हैं, ये क्यूरियस कर रहे हैं, ये देखने वाले को इतना मजबूर कर जाते हैं कि भाई इसको ओपन करो, ये है हो क्या रहा है, इसके अंदर है क्या चीज। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये कॉप है, अ कॉप रियलाइजेस दे हैव अरेस्टेड एन FBI एजेंट, ठीक है। FBI वहां पे जैसे पाकिस्तान में FIA है, वहां पे FBI है, ठीक है। तो आर यू FBI, जो उससे पूछ रहा है आर यू FBI, यानी वो एक पुलिस वाला फॉर एग्जांपल FIA वाले को अरेस्ट कर रहा है। और इतनी इंट्रीगिंग हो गई वो क्वेश्चन में, क्या कहते हैं, टाइटल में भी, थंबनेल में भी, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, अ फीमेल कॉप गेट्स कॉट सेड्यूसिंग इनमेट्स। ये तो चलो, ये जो फीमेल मतलब कि फीमेल कॉप है ना, अब यहाँ पे देखो फीमेल कॉप है, उसका जो इनमेट है वो उसको सेड्यूस कर रही है, ठीक है। सेड्यूस मीन अपनी बातों में ला रही है, समझ रहे हो ना। ठीक है, समझ गया। तो अब ये ऊपर कैमरा लगा होता है, समझ। अब वो जो कॉप था ना उसको पता ही नहीं है कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो वो उसको सेड्यूस कर रही है, कुछ भी, मे बी वो उसको उससे पैसे लेना चाह रही हो या उसको कोई और अपना उसका गेन हो, तो वो उसको सेड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब गोरा पागल हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आई सॉ डेड बॉडी, ठीक है। अब ये फीमेल इतनी इंट्रीग कर रही है कि यार आई सॉ डेड बॉडी, पहले ये चीख रही है और ये क्या कर रहे हैं कि वीडियो से ही ना कोई पार्ट बस उठाया, स्क्रीन कैप्चर की, उसको थोड़ा क्वालिटी बेहतर की, साइड पे टेक्स्ट लगा दिया, दैट्स इट। 1 मिनट 2 मिनट का काम है थंबनेल का, ठीक है। आई फाउंड द बॉडीज, भाई ये बंदा कह रहा है मुझे ये बॉडीज मिली थी, क्या पता कितनी बॉडीज थी, क्या। व्हेन आर 200 IQ किलर लुक्स लाइक, सॉरी व्हाट आर 200 IQ किलर लुक्स लाइक, जिसका IQ 200 है लेकिन वो किस तरह का होता है, वो अब
भाई इतना इंट्रीग और कितना इंट्रीग करोगे। तो ये छठा पॉइंट था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने इंट्रीग करना है ऑडियंस को। आई होप कि केस स्टडी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। उसके अलावा यार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ मर्जी है, टिकटॉक, भाई फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।